पूरा बिहार में फूटेगा दिवाली में। कहाँ फटेगा? बिहार फूटेगा इस बार दिवाली में। जो ना माने उसके पीछे भी वोट दे फटेगा। अपने पीछे देखो सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा पटाखे के। केजरीवाल में इतनी हिम्मत नहीं जो पटाखे बैन कर सके। है। और अगर ये कल बात झूठी निकली तो क्या खाओगे? शिलाजीत भी बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा क्या हो रही है? मैं चलाऊंगा। शिलाजीत पे ले गए, उस पे ले गए, उस पे ले गए। हाय बुरा लग गया। हाय बुरा लग गया। नहीं ये आपको दिखा देना सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा। भैया तो फोड़ेंगे में दम में रोक के दिखाए, क्योंकि हमारे त्योहारों पे ही बैन लगाएगा ये। मैं तो चलाऊंगा भाई। रोक सको तो रोक लो। 5,000 का चालान बेचो, चाहे 50,000 का बेचो, चाहे 5 लाख का बेचो। मैं तो जाके सीधा योगी के दौरे बैठ जाऊंगा। साउंड पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। बंद करवाइए अजान जो चिल्लाते हैं। पटाखे से बवाल इसीलिए होता नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, पटाखे से बवाल इसीलिए मचता है क्योंकि दिवाली आती है तो प्रदूषण होने लगता है। ऐसे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा, किसी आदमी ने बैन नहीं करा। ये नोटिफिकेशन मिला? हाँ नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? दिखाना क्या दिखाओ यार, पढ़े लिखे आदमी जो तुमने भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा पटाखों को। चीज बताइए, चीज बताइए क्लियर कट। केजरीवाल 7 साल से सो रहा था, जो दिल्ली का पोल्यूशन के नाम पे सो रहा था। क्या कागज में खाली पोल्यूशन दिल्ली में नहीं, हर स्टेट के अंदर है। हर स्टेट में क्या दिल्ली में पोल्यूशन है क्या? हाँ तो हर स्टेट में बैन होना चाहिए कि दिल्ली में खाली बैन होना चाहिए? केजरीवाल ने नहीं करा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा। और कौन सा स्टेट है बताओ? पहले कह रहे थे कि दारू सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है। मैं पटाखे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बैन करा। शिलाजीत भी बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा क्या बात करते हो? बात क्या हो रही है? मैं चलाऊंगा। शिलाजीत पे ले गए, उस पे ले गए, उस पे ले गए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पटाखे बैन है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। वो कह रहे नहीं है, वो कह रहे नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं देख रहा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पटाखे बैन है, उसके बाद भी सबूत नहीं देख रही है। ऑर्डर है। केजरीवाल में हिम्मत नहीं। अगर ये बात झूठी निकली तो भैया लाइन तो नहीं काटोगे? नहीं काटना, लिखकर मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा पटाखे के। केजरीवाल में इतनी हिम्मत नहीं जो पटाखे बैन कर सके। है। और अगर ये कल बात झूठी निकली तो क्या खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, तेरे से बात नहीं करनी। अरे भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये तो अकेला भक्त है मोदी का, तो उसको नहीं झेल पा रहे कांग्रेसी। नहीं करा, मोदी की बात नहीं करा। हाँ। बैन बस सुप्रीम कोर्ट के पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा पटाखे। सिर्फ ग्रीन पटाखे चलेंगे, कोई पटाखे नहीं। ग्रीन कौन सा होता है? ये सुप्रीम कोर्ट से ये तो ब्लू भी सुना है। ब्लू ये भैया देखिए, ये साजिश है और यही लोग आके भड़का रहे हैं। दिल्ली में 365 दिन में कोई पोल्यूशन नहीं होता, मगर एक त्योहार आता है। दिल्ली में नहीं, सारे स्टेट में पोल्यूशन। अरे तो एक बात बताइए, अगर हर स्टेट में अरे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया। बोल रहे हैं पूरे इंडिया में बैन करा पटाखे सुप्रीम कोर्ट। पूरे इंडिया में तो बैन नहीं। वो लोग क्या कह रहे हैं सुन लो। बैन है भाई। ये कहाँ? अच्छा आपने बैन करा? सुप्रीम कोर्ट ने करा। सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा। कोर्ट बता रहे हैं। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा है। अरे ये केजरीवाल के घर से आए हैं, इनको वही आजकल सुप्रीम कोर्ट है इनका। केजरीवाल ने कब बैन करे पटाखे? केजरीवाल ने पटाखे, उसकी हिम्मत, अरे उसकी हिम्मत ही नहीं है पटाखे बैन करने की। सुनो, अखबार देखा है आपने आज का? कमाल कर रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, पटाखे नहीं चलेंगे। दारू किसने बंद करी है? फ्री वाली दारू किसने बंद करी है? दारू। पटाखे पे बात करो, दारू। अरे पटाखे से बात करो, मेरे से क्वेश्चन ना करो। भैया अरे आपसे बात कर रहा हूँ, ये बाबा नहीं मान रहे हैं, ये पटाखे बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। मैंने नहीं कहा, बोला नहीं भाई साहब। दिल्ली में पटाखे आपने ये तो कहा कि ऑल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बैन, तो ये गलत है ना? ये जूम करो, ये कैमरा वाला सही आदमी जूम करो। कर्नाटक की सरकार ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन दी कि जो शिवा काशी के पटाखे की नगरी है, आप हमें परमिशन दो पटाखे बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन नहीं दी। पूरा बिहार में फूटेगा दिवाली में। कहाँ फटेगा? बिहार पटाखा फूटेगा इस बार दिवाली में। जो ना माने उसके वोट दे फटेगा। अपने देखो चलिए इधर इन सब चीजों से खिलाफ है। से पोल्यूशन होता, गाड़ी चलाना छोड़ दो। पहले गाड़ी चलाना छोड़ दो, जिनके पास गाड़ी है मत चलाओ, फिर फोड़ना छोड़ेंगे। क्या चीज का कुछ भी बोलते, सिर पैर का भी ना बात करते,
पोल्यूशन कम हो जाएगा। गाड़ी तो दिल्ली में उससे ज्यादा चलता है डेली। नहीं होता है, आप बताइए, पटाखे फोड़ने से नहीं होता। नहीं होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन होता भैया, पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। बंद करवाइए अजान जो चिल्लाते हैं, साउंड पोल्यूशन भी तो होता है। अभी जो रामलीला ग्राउंड में जो अभी ये दशहरे वाले दिन और ये जो जब रावण को खुद जला रहा था जाके, तो नहीं छूट रहे थे उसमें, क्योंकि उसमें चीफ गेस्ट था ये बैन था ना। तो ये लाइन चला देना कि रामलीला ग्राउंड में इसने खुद दीपावली में, इसमें दशहरे में इसने खुद अभी रावण जलाया है और अपने हाथ से इसका फोटो और वीडियो भी है, चेक कर लेना। और दिवाली के लिए ये मना कर रहा है, ये खाली हिंदुओं के त्योहार के लिए बोल रहा है। और मेरी बात मानो तो तुम भी दीपक मत जलाना इसके हिसाब से, नहीं तो पृथ्वी में ना भाई साहब छेद हो जाएगा। तुम्हारे एक के दीपक जलाने से पृथ्वी में छेद भी हो जाएगा और ये ग्लेशियर भी पिघल जाएगा उत्तरी ध्रुव का, क्योंकि हमारे त्योहारों पे ही बैन लगाएगा ये। मैं तो जलाऊंगा भाई, रोक सको तो रोक लो। 5,000 का जलान बेचो, चाहे 50,000 का बेचो, चाहे 5 लाख का भेजो, मैं तो जाके सीधा योगी के दौरे बैठ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? दूसरे के कौन से त्योहारों पे फोड़े जा रहे हैं या पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो उनको परमिशन है। सभ्य बारात में मुस्लिमों का जो विशेष धर्म का एक परिवार होता है, उसमें होता है। चलिए ये सबूत लेके आ गए। ये सबूत दिल्ली में अभी फोड़ सकते हैं पटाखे, सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने से, सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने से इनका। इसने करा है, ये वही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने अरे से। मेरी बात सुनो, ये सोनिया गांधी वही है जो कहती थी राम एक कल्पना है। गांधी आ गई, राहुल गांधी का, नेहरू आ जाएगा, गांधी आ जाएगा, सब हाय बुरा लग गया, हाय बुरा लग गया। नहीं, ये आपको दिखा दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा है, दिखा दिया ना आपको। याचिका लगाई उसमें। एक बात बताइए, ठीक है, ठीक, आप मेरी एक बात सुनिए, उस पे क्या लिखा है? उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने बैन बरकरार रखा है। तो मतलब बैन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने बैन बरकरार रखा, आप ही दिखा रहे थे। बैन बरकरार रखे तो बैन किसने लगाया? उसने तो बरकरार रखा है। क्या बातें कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि नहीं है, मैं आप लिखी हुई बात कर रहे हैं, आप लिखी हुई बात कर रहे हैं। आराम से। दीपावली में दीपक जलाना चाहिए और पटाखे छोड़ने चाहिए, नहीं छोड़ने चाहिए। सब मैं आपको बैन जिसने लगाया उसने कहा बरकरार रखा, तो बैन जिसने लगाया उसने तो कहा बरकरार रखा जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं, केजरीवाल में इतनी हिम्मत है पटाखों को बैन कर सके दिल्ली में। देख लीजिए, कह रहे हैं केजरीवाल ने नहीं किया है बैन पटाखे। अच्छे से होता है। दिवाली हम लोग इसलिए मनाते हैं कि श्री राम जी वनवास खत्म करके आए थे अयोध्या, इस खुशी में दिवाली मनाते हैं। मनाएंगे, जिसके बाप में दम है रोक के दिखाओ। दिवाली मनाने से कहाँ मना कर रहा है कोई? पटाखे मत तो हम तो फोड़िए। बोल रहे हैं केजरीवाल को बोलिए गाड़ी चलाना, गाड़ी जिस गाड़ी पे चढ़ता है छोड़ दे चढ़ना, उससे भी तो पोल्यूशन होता है। काहे चढ़ रहा है? मत चढ़े, कुछ भी बोलते हैं भैया। जब वहाँ फोड़ने से पोल्यूशन, तो गाड़ी चलाने से भी पोल्यूशन है। मत चलाओ गाड़ी, हम तो समर्थन देंगे उसके बाद फोड़ने के। तुम गाड़ी चलाना छोड़ दो, गाड़ी पे चढ़ना छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि दिखेगा कैसे कि हम मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए भैया पहले खुद देखो, फिर दूसरों के ऊपर रोक टोक करना। भैया यहाँ खुद आदमी सही नहीं है तो दूसरे पे रोक टोक करके क्या कर लेगा भैया? फोड़ेंगे में दम में रोक के दिखाए। भाई साहब कहाँ से हैं आप? अरे बताइए, आपसे थोड़ी खा रहे हैं, सवाल ही पूछ रहे हैं। दिल्ली से हैं, सरकार चल रही है केजरीवाल जी की 7 साल से, क्या कहेंगे? सरकार सही चल रही है। सही चल रही है? कैसे सही चल रही? क्या काम कर दिया? सब तो कह रहे हैं कि अरे यार दारू फ्री कर दी। कहने से क्या होगा? मेरे हिसाब से सही के चल रही है। बाकी दारू तो फ्री कर दी। दारू किसने फ्री कर दी? पैसे में दारू मिलती, फ्री में नहीं मिलती है। कैसे नहीं? एक पे एक फ्री तो मिलती है। हमें नहीं पता ना, हम पीते ही नहीं, तो हमें कैसे पता कि एक पे एक फ्री होती आपके है? हिसाब से आप बस इतना बताइए कि ये जो एक पे एक फ्री का है, कि इतने दाम में एक पे एक फ्री मिल रहा है, ये सही है गलत? जो कर रहा है सरकार वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। लोगों को बेवड़ा बना रही है, आप कह रहे हैं? नहीं बरे, यहाँ सारे बेवरा ही जितने दिख रहे हैं सारे बेवरा ही बोल रहे हैं, सारे पी के ही बोल रहे हैं। नहीं, एक पे सब तो पी के ही बोल रहे हैं, जिनका एक पे एक जो फ्री दे रहे हैं ये गलत चीज है। और फ्री एक बहुत बड़ी मिसगाइड है देश के लिए। देश के लिए फ्री एक बहुत बड़ी मिसगाइड है। आप ये क्यों है, मैं बता रहा हूँ। फ्री ना, यूपी में फ्री बंद कर दे राशन, बेरोजगारी इसीलिए यार बढ़ रही है। वो अनुदान है कि अनुदान है, वो भी फ्री है। फ्री की रेवरी हम बात तो सही है, फ्री तुम बांटो तो फ्री की तो यार वो गलत चीज नहीं दे रहा है, वो अनुदान है। वो क्यों अनुदान है? चलिए उनका सवाल वाजिब है कि वो गलत चीज नहीं दे रहे, अन्न दे रहे हैं या तो दारू दे रहे हैं। काम दे दो ना, बेरोजगारी इतनी है, काम दे दो, वो काम करके खा लेगा, आपका नहीं लेगा राशन फ्री में। काम दे दो ना, बेरोजगारी। सवाल इनका भी वाजिब है।
बताइए। हमें नहीं चाहिए फ्री के दाने, हमें काम दे दो। मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में आप बोल रहे ठीक है। आप देखिए फ्री वाला चीज देश की एक मानसिकता बहुत बड़ी अच्छी है, क्योंकि फ्री करता है तो एक आदमी अगर ज्यादा फ्री लेता है तो 140 करोड़ की जनता पे उसको भार पड़ता है, और वो देश पे भार पड़ता है, और वो जनता को पता नहीं चलता है। क्योंकि हम 10 रुपए का पेन लेंगे, वो फ्री के चक्कर में 10 रुपए का पेन लेंगे तो हमें वो 15 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। क्यों खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि 140 करोड़ की जनता फ्री के चक्कर में। नेताजी लोगन को जब फ्री मिलता है तब दिक्कत नहीं है, और जब जनता को मिलता है तो दिक्कत है। क्या नहीं, तो जनता से मैं ये आवाज उठाना चाहता हूँ, अगर ये नेता लोग जितने भी हैं, इनके फ्री गाड़ियाँ चलती हैं, फ्री वो फौज वो सिक्योरिटी चलती है, इन पे भी बैंड होना चाहिए। फ्री क्यों चलेंगे? आप बोलिएगा तो आपको यहाँ पर रहने थोड़ी ना देंगे। कौन नहीं रहने ना, इन्हीं के जो प्रवक्ता जितने बोल रहे हैं सारे। एक मिनट सर, बोल के दिखा दो, हिम्मत है जिन्होंने जनता की क्वेश्चन दरबार किया, बहुत बता बड़ी दिया। होती है। जनता की विधायक को फ्री की बिजली, एक फ्री मिनट, का पानी, एक फ्री मिनट, का एक टेलीफोन, मिनट। फ्री का सब कुछ मिलता है। आम जनता को दे दिया। अगर फ्री में, अगर आपकी बेटी भी फ्री में जा रही बस में, तो ये गलत है अरे क्या? सर, आप बहुत रॉन्ग बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे। अरे बेटी बोले, गलत बोला मैंने क्या? आपकी बेटी बस में फ्री में जा रही है, ये गलत है क्या? ये क्या रफ है भाई साहब? रफ है के चक्कर में कर्ज में डूब जाए दिल्ली, वो सही है, और उससे जनता को कितना परेशानी होता है, ये सही है। अच्छा, नेताजी लोगन को भी तो फ्री मिलता है। सुनिए तो भैया, हम तो बोल रहे हैं कि फ्री दे के नपुंसकता पे लेके जा रहे हैं। फ्री मत दीजिए। फ्री वही लेता है जो नालायक होता है। यहाँ ना जनता नालायक है ना नेता। अब तो सत्ते में बैठे हुए नेता नालायक नहीं है। आपके घर से अरे देखिए, लड़ाई मत करिए। देखिए, आप सबका अपना मत होता है, लड़ाई मत करिए, लड़ाई मत करिए। वो भी अपनी बात बोल रहे, आप भी बोल रहे। लड़ने की क्या जरूरत है भाई? हम सबको यही रहना है। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन रहना यही है। आप बताइए। ये कह रहे थे कि आपकी बेटी जा रही, आपकी बहन जा रही, फ्री में जा रही बस में, तो वो आपके घर पे ही फ्री वाला चीज वो वहीं से निकलेगा, आपके घर से, आपके जेब से निकलेगा। ये मत समझना कि हमारे घर में वो फ्री जा रही है, वो फ्री जा रही है, आपके घर से ही निकलेगा। लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे। अगर छोटी से वो माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, उस तरह से देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्री मेरे दरवाजे से निकल रहा था। वो फ्री नहीं था, मेरे जेब से निकल रहा था। क्या बात है? बहुत बढ़िया, बोलिए। नहीं बोल रहे, अरे सर, बोल रहे हैं। तो इसीलिए फ्री वाला चीज है ना, ये देश के लिए बहुत बड़ी हानिकारक है। हाँ, फ्री नहीं कर दो, 50% कर दो, कुछ कर दो, फ्री मत करो। इसका मैं समर्थन कर, फ्री का समर्थन नहीं करता हूँ। 50 कर दो, जहाँ 10 रुपए का है 7 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो। इस चीज का मैं ऐसे करता हूँ। और जो लोग में सफर कर रहे हैं, जो सफर भी कर रहे हैं, इस बात को मैं बस में सफर करता हूँ, तो उस बात को बोला कि अरे 2 रुपए की टिकट कर देता। ये अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, अगर आपको फ्री मिल जाता बस में चलने के लिए, क्या आप तब भी बोलते कि गलत है? अरे भाई, मैं बता तो दिया, फ्री तो चल लूंगा, लेकिन मेरे जेब से, मेरे घर से निकलेगा वो फ्री थोड़ी हो गया। कैसे निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा, हमको पता नहीं। मैं कल माइक्रोसॉफ्ट से निकलेगा। घर पे 200 रुपये यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, और दुकानदार लोग से वसूलते हैं। वही कहाँ का फ्री दे रहे हैं? समझ रहे हैं जनता को? IRS थे, जितना बुद्धि था उतने बुद्धि लगाएगा। आज का युवा ज्यादा उनसे पढ़ा लिखा, ज्यादा जानकार है और ज्यादा दिमाग में तेजो है। यहाँ जनता 200 फ्री दे रहे हैं ना, तो जनता ऐसा है आज का कि 200 उठाएगा, चाहे उसका बाल बच्चा गर्मी में। केजरीवाल बुद्धिमान नहीं, अगर इतना अच्छा नियम था तो वापस काहे ले रहे हैं? फ्री देते ले रहा है, वो तो चॉइस दे रहा है, चॉइस दे रहे हैं कि आपको चाहिए। चॉइस नहीं बोलते हैं भैया, ले रहे हैं वापस। एक बार उठा के पढ़िए, फिर बात करेंगे। केजरीवाल वापस ले रहे हैं। दिल्ली में फ्री बंद कर रहे हैं, और जाके गुजरात में क्या बोल रहे हैं कि फ्री देंगे। एक राज्य में फ्री दे रहे हैं और दूसरे राज्य में बंद कर रहे हैं। जनता को बहुत देर दिन तक बना लिया, अब नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से जो फ्री दे रहा है गलत है? हाँ। भाजपा ने 15 अगस्त 2022 को हिमाचल में ऐलान किया था कि अब हिमाचल में भी लोगों को 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वो भी गलत है फिर? एक मिनट भैया, देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं। ये राजनीति करने का तरीका है। अगर सामने वाला को फ्री दे के फायदा मिल रहा है तो बीजेपी कर रहा है, तो क्या गलत? फिर उसको गलत मत कहिए। अगर नहीं, एक मिनट भैया, 1 मिनट, लोग आम आदमी पार्टी वाले को समर्थन करते हैं, तो फिर बीजेपी वालों को करो। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ना, फ्री की रेवड़ी गलत है। फ्री की रेवड़ी गलत है, सुन लीजिए भैया। जब मिले तब उस पे जाइए, अभी मिल नहीं ना रहा है। जब मिलेगा तब बात करेंगे।
अभी मिल नहीं ना रहा है हिमाचल में, जब मिलेगा तब बात करेंगे। चलिए आप बता देखो फ्री की रेवड़ी बात कर रहे हो, देखो फ्री की रेवड़ी क्या होती है, फ्री की रेवड़ी क्या होती है। देखो इन्होंने कहा था कि हर घर जल नल, हर घर नल मिला नल, पानी नहीं पहुंच रहा है, टैंकर से भी पानी लोग नहीं पी पा रहे भैया, टैंकर से भी पानी नहीं पी पा रहे। और बिजली की बात कर रहे हो बड़े भाई ने, बिजली की बात कर रहे हो, आज लोगों के पास मैडम जी बिजली नहीं पहुंचती, दिल्ली में झुग्गियों में रह रहे हैं, नाले में तैर रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। और केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में जितनी तार है घूम रही है इसको ठीक कराऊंगा, कराया नहीं कराया, नहीं ये मोदी जी तार आके ठीक कराएंगे। ये अमित शाह कोरोना काल में बोलो, आप सवाल ले लो। नहीं आप बोलिए। कोरोना काल में भैया देखो पूरा दिल्ली हिल गया था, दिल्ली भूख, दिल्ली को भाग रहे थे यूपी बिहार के लोग। अमित शाह जी आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल कोरोना काल में खोला कोविड-19 का, तब जाके आज दिल्ली हंस खेल रही है। नहीं तो ये दिल्ली यमुना में डूब के कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इसी दिल्ली में 30,000 लोग थे कोविड के दौरान, उसका जिम्मेदार कौन है? भैया देखो उसका केजरीवाल नहीं कैसे, जब सफलता के लिए अमित शाह वो जिम्मेदार है, तो नुकसान के लिए भी वही बता रहा हूँ क्यों। देखो अब केंद्र सरकार इनको देती थी कितना, 10 टैंकर देती थी ऑक्सीजन, ये बेचते थे किसके थ्रू, अमानतुल्ला खान के थ्रू, मनीष सिसोदिया के थ्रू, सोमनाथ भारती के थ्रू, ये लोग ऑक्सीजन बेचते थे काला बाजारी। तो भैया ऑक्सीजन थी नहीं, जब गवर्नमेंट कहती थी कि मास्क लगाओ तो इनको मास्क लगाने पे दिक्कत, जब बोली वैक्सीन लेने तो वैक्सीन लेने में दिक्कत। तो जब सरकार बोल रही थी तो काहे नहीं गाइडलाइन फॉलो किए हैं, लोग तो बोलते कि कोविड है ही नहीं, कोविड है ही नहीं। केजरीवाल ऑक्सीजन का रोना रो रहे थे, चाहिए। जब गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन दे दी थी, ऑक्सीजन वापस क्यों लौटाई? क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं था। हुआ था ना, क्यों लौटा दी? तो जिम्मेदार कौन? केजरीवाल ना, ऑक्सीजन मंगा ली, लेकिन ऑक्सीजन को रखने के लिए उसके पास जगह नहीं है, तो क्यों छाती पीट के मंगा रहा था, हाय ऑक्सीजन चाहिए, जगह है नहीं। और उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, जगह नहीं थी, वापिस लौटा दी। तो कितने मरीजों को नहीं मिली ऑक्सीजन? उसका जिम्मेदार कौन? केजरीवाल। उसने लौटाई ना, यूपी बिहार वालों को यहाँ से जो निकाला, उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिनको रोड पे छोड़ दिया, कौन जिम्मेदार? केजरीवाल जिम्मेदार ना। 3 महीने का किराया माफ कराने के लिए बोले थे, वो किराया कौन कराएगा? मोदी जी। भैया मोदी जी सब कराएंगे, सवाल करो आप। अच्छा आप जो बोल रहे हैं अमानतुल्ला खान खा गया ऑक्सीजन सिलेंडर, सोमनाथ भारती खाए, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपके पास कहाँ से? बता रहा हूँ भैया, मैं वहीं रहता हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल के पास। भाई साहब इसके सोमनाथ भारती के बंदे आते थे काला बाजारी एम्स में, 800 रुपए 8,000 की एम्बुलेंस भेजते थे। कौन? सोमनाथ भारती, सफदरजंग का विधायक है, मालवीय नगर का। भाई साहब अमित शाह क्या कर रहे थे? अमित शाह भैया, अमित शाह हॉस्पिटल बना रहे थे, बेड दे रहे थे, दिल्ली के लोगों को राशन खिला रहे थे। जब एक बात बताइए, ऑक्सीजन की कमी से लोग, ठीक है, आप कह रहे केजरीवाल जी ऑक्सीजन की चोरी कर रहे थे। अरे तो अस्पताल बाद में बनाते, पहले केजरीवाल को अंदर कर देते ना, जब आप कर रहे थे चोरी तब। तो भैया इसके बाद अब पकड़ा गया, ये आबकारी नीति में गलती आई, ऑक्सीजन में नीति, ऑक्सीजन की बात हो रही, अब दारू घोटाला बता रहा हूँ ना। देखो ऑक्सीजन में सीबीआई ने इनके ऊपर उंगली उठाई थी, ऑक्सीजन चोरी पे। किस पे? मनीष सिसोदिया पे। तो मनीष सिसोदिया ने आके कहा कि हम तो भगत सिंह हैं, भगत सिंह पे उंगली उठा दे रहे मोदी जी। भगत सिंह तो राष्ट्रभक्त था। बताओ ये मनीष सिसोदिया भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहा है। भगत सिंह का एक रोआ नहीं है, रोआ। आज के बाद इसे समझा भी देना, भगत सिंह से तुलना करेगा ना, पूरी दिल्ली की जनता जूता रत्न देंगी इनको, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा भाई। ये लोग झूठ का प्रचार, और दिल्ली में अगर बताओ काम किया है तो देखो, दिल्ली में जो तारें घूम रही है, पूरी दिल्ली में जो तार घूमी पड़ी है, उसका इलाज कौन करेगा? बताओ आप, उसका इलाज कौन करेगा? मोदी जी आके करेंगे या योगी जी आएंगे तार हटाने दिल्ली का? हाँ, या गड्ढा योगी जी आके खुदवाएंगे? और जो मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, पन्नी हॉस्पिटल, एक ब्लेड जाके फट जाएगा, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं। योगी जी की तुलना करते हैं यूपी मॉडल, दिल्ली मॉडल। भाई यूपी मॉडल में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। प्राथमिक स्कूल बनवा दिए योगी जी ने, ये भी बता दीजिए। बता रहा हूँ, जितने यूपी में कम से कम 10,000 प्राथमिक विद्यालय बने हैं, और 75 यूनिवर्सिटी बनी है, 75 मेडिकल कॉलेज बने हैं, और 25 लाख गरीबों को घर मिला है। और सुनिए, 80 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत पूरे भारत में गैस सिलेंडर मिला
मिला है। अरे गैस सिलेंडर तो यार इतना महंगा हो गया, कौन दोबारा ले भैया पाएगा? पहले था ही नहीं गैस चूल्हा, अब मोदी जी ने फ्री दिया। पहले तो गैस कहाँ थी, लकड़ी से माँ बहनें आग फोड़ती थी। अरे भैया जब से हम जन्म लिए ना तब से हमारी मम्मी गैस पे ही खाना बनाती अच्छा हैं। अच्छा, हाँ 1947 से। हम 1947 में थोड़ी जन्मे थे। अच्छा, गोबर गैस नहीं देखा था आपने? नहीं देखा था, हाँ? नहीं देखा था। आप हमारे पूर्वजों ने गोबर गैस से करते थे। देखो सिलेंडर का 2014 में लोगों के पास गैस चूल्हा आया गांव में, शहर में था, गांव में गैस चूल्हे नहीं थे। लोग ना लकड़ी जाके काटते थे, हमारी माँ बहन गांव में। आज किसानों के खाते में 6,000 दे रहे मोदी जी, कल दिया परसों दिया, क्या गलत है क्या?